बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि हम तो ठीक ठाक नहीं है। आप लोग भी हम थोड़े जहाँ से रहें परेशान हैं, ये है। परेशान हैं बस। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक सबको अपने घरों में जो है ना हंसी खुशी रखे और किसी को ना घर से बेघर ना होना पड़े, बस ये मैं कहूँगी। तो इस टाइम जी सुबह का टाइम है और हम अपने इस शहर वाले घर से जो है व्लॉग शुरू करें। तो हम लोगों ने सामान जो है वो रात को शिफ्ट कर लिया था और फिर रात को थक हार के जब गिरे हैं तो होश ही नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग वीडियो में नहीं दिखाते। बहुत सारा काम था और 2 दिन से मुझे, क्योंकि अचानक ही पहले एक दफ़ा तो था कि हमें उस टाइम पता चला, लेकिन फिर से जो है कि ऐसे हर चीज़ ख़त्म होगी कि अभी नहीं सैलाब आएगा। लेकिन अचानक से फिर उन्होंने वही अलर्ट जारी कर दिया। अभी यहाँ पे तो फ़ौज पुलिस सब लगे हुए हैं लोगों को निकालने में कि अगर कल को कोई भी मसला बनेगा तो इसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे। तो यानी कि उधर अम्मी लोगों की साइड पे बस यही मसला है, क्योंकि उधर भी दरिया बिल्कुल करीब है और इधर भी। तो उन्होंने लोगों को ना निकालना शुरू कर दिया, जो नहीं निकालता ना निकलता उनको ऐसे खींच खींच के निकाल रहे हैं। तो हम लोग जो है ना रात को फिर सामान तो हमारा इधर आ गया और काफ़ी लेट हम लोग यहाँ पे पहुँचे और थके हारे गिरे और हमें होश भी नहीं रहा। अभी सुबह हो चुकी है, मैंने कहा व्लॉग जो दोबारा से शुरू करते हैं अपना और अपने जो है सामान वगैरह आपको दिखा देते हैं। फ़िलहाल हमने इधर सामान रखा ही है, कोई इसकी सेटिंग वेटिंग नहीं की। आस्ता आस्ता टाइम लगेगा क्योंकि आधा थक सामान चुके हैं। अभी पीछे है। हाँ जी, आधा सामान अभी समझ लें पीछे भी है। मेन जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमारी सोलर प्लेटें और उस पर है ज़्यादा ना। घर पे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेन चीज़ जो है ना वो हमारी ज़रूरत की है, जिसे हम कहीं भी लेकर जाके इस्तेमाल करके अपना रोज़गार अगला जो है वो चला सकते हैं। तो वो जानवर हमारे उधर ही, रात को हम लोग तारिक साहब के बहनोई को उधर सुला के आए थे और अभी कॉल आई है कि कुत्ता हमारा जो बड़े वाला जैक है ना वो खुल गया। वो छत पे चढ़ के बैठ गए हैं, तो वो भी गांव के, लेकिन वो उससे सारे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और उसने ना उधर सबको खौफ ज़्यादा किया हुआ है। यानी कि वहाँ से लोग गुजरते हैं, हम तो उसको सुबह अजान से पहले ही बांध देते थे, लेकिन अभी वो खुला हुआ है तो बस हमारी भाग दौड़ के हम जल्दी से जाएं और उसको बांधें। ये सारा सामान जी हमारा कुछ इस तरह से ये पड़ा हुआ है। ये बस उन भाइयों ने, उनका भी अल्लाह पाक भला करे कि उन्होंने हमारी काफ़ी सारी मदद की और हमारा सामान वहाँ से यहाँ तक कमरे में पहुँच। असल सामान पीछे असल सामान एक ट्राली जो होती है ना, समझ लो वो सामान की एक और भर जाएगी। वो एक और, दिखाएंगे उधर क्या क्या हाँ पड़ा जी, क्या क्या पड़ा है। बाकी आज फिर ज़्यादा टेंशन है तो हमने जो है वो करना है, जानवरों वगैरह को और सारी चीज़ों को ना शिफ्ट करना है। है। जानवर तो मैं आप ही को दे रहा हूँ। हाँ जी, जानवर जो है ना वो हम इधर शिफ्ट कर देंगे। वो भी इनका गांव बिल्कुल साथ ही है, तो ये है कि यहाँ से हम लोग दूध वगैरह भी आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो वो भी दूध पीते हैं और हमारा भी दूध लस्सी के बगैर गुजारा नहीं होता। बस अल्लाह पाक ऐसा रिस्क जो है वो सबको अता करे। हाँ जी चलें, बस मैं वो भाई की रोटी जो है ना वो उठा लूँ, फिर हम लोग निकलते हैं, क्योंकि मैं दूध लेकर आई थी, लस्सी भी बनाई है और साथ में नाश्ता जो है वो भी अभी यहाँ पे तो नहीं बनाया लेकिन नाश्ता जो है ना वो फिर तारिक साहब लेकर आए, तो अब हम ना वो भी लेकर जाएंगे उधर। मेरे खाना अपन ताला ही लेना है। नहीं तो वो उधर से बंद नहीं होना, बाहर से ताला, दीवार इतनी बड़ी। इसमें सामान नहीं पे आता। चलें अभी वो भी ले लेते हैं। मोटर अंदर पे ये पर हाँ जी, ये भी आपकी बात सही है। हैं? ताले लेने की ज़रूरत नहीं, बस आज का दिन है, फिर हम लोग इधर ही होंगे, कहाँ जाना है। हाँ अपन जी, में दरवाजा आसमान पे बादल भी बहुत ज़्यादा बने हुए हैं और मेरी जो है ना ताकत तो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। एक तो घर की सेटिंग भी करने वाली और सफाई सारी करने वाली। उस दिन हम लोग आए थे तो फिर नहीं हो पाई। तो अभी तारिक साहब बोलते हैं कि उधर आप ही से भी आप ही को भी बुलाएंगे और साथ में उनकी बेटी को सभी मिल के ना फिर हमारे साथ सफाई करवा देंगे, तो फिर ये ना जो है साफ़ हो जाएगा, सेटिंग भी हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आज भी मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उधर तारिक साहब के साथ ना सारी चीज़ें। बाकी भैंस का दूध निकालने वाला ऐसे खड़ा, ये तो निकालते नहीं, वो भी मैं ही निकालती हूँ। चलिए जी, तो ये इसका दो रास्ते हैं, एक उस साइड से जाता है और एक इस साइड से। ये वाला रास्ता थोड़ा सा साफ़ है और दूसरा ख़राब है, तो वो भी फिर आप सबको दिखाएंगे। तारिक साहब जो वो बाहर खड़े हैं, तो अभी हम लोग जो निकलते हैं। तो इस टाइम जो हम लोग जो है ना टाउन से निकल रहे हैं। सुबह सुबह टाउन जो है ना उसकी भी सफाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि बहुत ही सुबह का टाइम है।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम लोग जो है ना टाउन से गांव पहुंच चुके हैं और गांव की सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह से है। हर तरफ जो है धुंध ही धुंध है और मौसम जो है वो काफ़ी ख़राब लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे सर्दियों में धुंध होती है ना, तो सर्दियों की सुबह होती है, सेम ऐसे ही है। तो तारिक साहब जो है ना, उन्होंने रिक्शे वाले को फ़ोन किए, तो बस वो भी आते ही होंगे और हम लोग भी बस पहुंच चुके हैं। और भी रास्ते में इतनी आवाम जो है ना अपने सामान लेकर यहाँ से निकल रही है ना। तारिक साहब बोल रहे हैं कि सबको दिखाओ ये रास्ते, शायद अब कभी ना दिखा पाए क्योंकि पता नहीं क्या होगा इस वजह से। और सभी को ये सब बहुत ज़्यादा पसंद था। वो जैक सारे धोती खड़ा है। जैक उधर खड़ा हुआ है और किसी को गुजरने नहीं दे रहा। और इतनी हमें टेंशन है ना, सबसे पहले तो आप इसका काम तमाम करें ना। काम तमाम तो नहीं करना, लेकिन इसको पकड़ना है। वो खड़ा हुआ है सड़क के ऊपर। तो सारे कपड़े किन पड़े इन तारिक साहब? अरे शापर, मैं तो डर ही गई हूँ। अरे उसने बेल्ट भी तोड़ दिया है अपना। चल आ जा, लट जिया नहीं होंदा था। पता नहीं थे आपने बंदे वो जेड़ा डटी खलोता है और वो उधर ही है। दरवाजा बंद कर दे, मेरे ख्याल में छत पे ही बैठा। वो छत पे पंखा खड़ा हुआ है। रोटी दे। रोटी है, इसको मैं देती हूँ। पकड़ो तो सही। बदतमीज अल्लू का पट्टा। पकड़ो पकड़ो। मैंने कहा हम लोग तो शहर जा रहे हैं उधर टाउन, तो इसको इसका क्या करेंगे। चल, हाँ जी वही ना, गले से निकाल दिए भाई। पाए जानवरों पट्टे ही नहीं, इसके डर की वजह से ना, क्योंकि उन्होंने कहा अगर मैं बाहर निकलूंगा ना तो ये कोई मसला करेगा। वो उधर ही बैठे हुए हैं, तो मैं इनकी रोटी निकालती हूँ, लेकिन ये मुझे निकालने दे तो है ना। चल जो घर उजड़े उजड़िया लगता पे। हाँ जी। चंगी करेसी। मेरे ख्याल में भाई जो है ना वो इस साइड से उन्होंने पहले दरवाज़ा किसी तरह बंद किया और फिर उधर से निकल गए हैं। कहीं घर में नहीं लग रहे हैं। नहीं, मोटरसाइकिल तो उनकी खड़ी है लेकिन वो खुद नहीं है। और यूपीएस ऐसे चल रहा है। कहाँ गए? चारपाई तो उन्होंने अंदर डाली हुई है। चले खैर, मैं जो है ना रखती हूँ यहाँ पे रोटियाँ। नहीं देती, तारिक साहब बोल रहे कि अभी इसको रोटी नहीं देना। भागो, क्या है? आपको भी नाश्ता दूं? तो यहाँ पे आ चुका है जी भाई का नाश्ता, और उस साइड पे आ गया रिक्शे वाला भाई भी। तो पहले तो यहाँ की शिकायतें सुनिए जैक के बारे में कि उसने कितना लोगों को तंग किया। उसके बाद फिर आधा घंटा लगा उसको बांधने की, कि उसने बेल्ट भी अपना तोड़ लिया था जो गले में डाला हुआ था ना वो। तो वो तारिक साहब ने बांधा है और भाई ने फिर चारा डाला है जानवरों को। और अब हम उसका दूध निकालेंगे, क्योंकि वो भी बेचारे तो थे ऊपर ही खड़े रहे कि कहीं मुझे काट ना ले, क्योंकि ये गुस्सा भड़कता है। हाँ भाई रोटी ले लो। तो यहाँ पे जो है ना डाल दिया है परिंदों को खाना। असल में जो है ना पहले बच्चे भी होते थे और साथ वाले भी खाना बनता था, और ऐसे ना रोज़ परिंदों को डालते थे। और अभी जो है मैंने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके परिंदों को डाले हैं। और खाना जो वो तारिक साहब ने भी खा लिया, भाई ने भी खा लिया। अब वो लग चुके हैं अपने काम पे। भैंस जो है ना उसको भी चारा डाल दिया। तो मैं कहती हूँ कि जो है ना इधर पड़ा हुआ है थोड़ा सा ये चोकर, ये उसको डाल दें, क्योंकि वो ना काफ़ी शौक से खाती है फिर चारा, ये वाला जो होता है। इससे ना इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि वो बहुत शौक से खाती है। इस वजह से ना ये थोड़ा सा नमक उसमें डाल देते हैं। और जैक सूजी दोनों को रोटी जो वो डाल दिया, साथ में जैक को बांध भी दिए। अभी तारिक साहब जो है ना वो लग चुके हैं अपने काम पे, और प्लेटें जो है ना वो इस साइड पे अभी रखी जा रही हैं इसमें। तो पानी दे सुना, पानी दे सुना।
कभी काम चेक कर रहे, शेरों के ऊपर बैठ गए। उधर मैंने डाली है इनको रोटियां, वो खाएंगे। देखिए ये अब शौक से खाई चारा। दो देने तो चलिए तो यहाँ पे अभी और देखना है, 4 प्लेटें जो वो लोड हो गई हैं। थोड़ा साइड आराम आराम से लोड करवाएं, क्योंकि अभी तारिक साहब भाई को बोल रहे हैं कि अब एक तार लेना भी बड़ी मुश्किल है ना। सूरज जो है वो अब निकल रहा है, पंखा हमारा छत पे चढ़ा हुआ है, इसको भी उतार दें क्योंकि इसको भी रवाना करना है। क्योंकि अब इधर सारा सिस्टम ही ख़त्म हो गया बिजली वगैरह पंखा वगैरह चलने का। एक पंखा जो है वो ये भी खड़ा है, ये भी उतारना है, ये सारी चीज़ें ना उतारेंगे, इसको उधर जाके लगाएंगे। और इस साइड से जो है ये एंगल वगैरह जो वो सारे खुल चुके हैं, काबले शाबले सब कुछ खुल गया है, तो इसको भी करना है, उठाना है सारी चीज़ों को ना। मशीन तो हमने पहले ही लोड करवा दी थी वैसे, बस चारा पड़ा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे जो प्लेटें हमारी सारी लोड हो चुकी हैं, कुछ उस साइड पे भाई ने लगाई हैं और कुछ इस साइड पे। अब उनको फाइनल जो है रस्सा लगाया जा रहा है। और इस साइड पे तारिक साहब जो है ना वो अब उतार रहे हैं इन्वर्टर, ये वाला। ये जो इधर सारा सिस्टम हमारा लगा हुआ था ना प्लेटों का, यहाँ से ये जो तार है ये जाती थी हमारी पानी वाली मोटर को, ये पहले निकाल ली थी कल। और ये बाकी जो तारें हैं ये बोर्ड वगैरह लगे हुए थे जो घर को सारा बिजली देता था, ये सारा यानी कि हमारा टोटल सिस्टम था जो हमारे सारे घर के निज़ाम को चलाता था, मोटर चारे वाली और ये सारा जो है ना उसको। तो आज जो है फाइनल इसको हम लोग उतार रहे हैं, क्योंकि उधर से सारा सिस्टम उतर चुका था, इसको उतारना भी ज़रूरी है। ये भी काफ़ी महंगा होता है ना तारिक साहब, ए हालत है। 40,000 है, ये लेकर 50,000। चले जी, तो यहाँ पे जो है ना ये वाला रक्षा लोड करवा के प्लेटों का हम लोग ना भेज रहे हैं। इसको तो निकालना भी काफ़ी मुश्किल है। ये तो इधर हो रही हैं, प्लेटें इधर उधर हो रही हैं, टूट जाएंगे। ए भाई नु बेच बवा दे, सड़ीला प्लेटा सैड होंगी। चले जी, तो यहाँ पे भैंस जो है वो हमारी चर भी रही है और साथ में जो है ना इसको पानी वगैरह पिलाया। भाई जो है वो इसको नहला रहे हैं। और इधर भी बस हमने कल पानी भरा था, फ़िलहाल आज पानी नहीं भरा क्योंकि मोटर वगैरह तो हर चीज़ खुल चुकी है और पीटर भी चला गया। तो बस अब जानवरों का भी कुछ करते हैं। और तारिक साहब ने अभी दोबारा से प्लेटों की फ़िटिंग करवाई है और अपनी हालत भी बुरी हो चुकी है मट्टी से। ये भी भिजवा देनी थी, ये पीटर की वो जो है कैन। चलिए जी, तो यहाँ पे जो है ना भैंस को पहले खुराक दी है, फिर नहलाया, पानी पिलाया और अब जो है मैं निकालती हूँ इसका दूध। फिर बनाएंगे हम चाय, क्योंकि हमने नाश्ता भी यहीं पे आके किया, भाई के लिए भी उधर शहर से लेकर आए थे नाश्ता और अपने लिए भी। और चाय जो है वो तो फिर दूध भी नहीं था ना उधर, जो मैं रात को लेकर गई थी उसको खट्टा लगा के रखा था, लस्सी बनाई थी, वो लस्सी में लेकर आई थी। और अब जो है ना दूध निकालते हैं, फिर बॉयल करेंगे, बच्चों के लिए भी रखेंगे, क्योंकि 2 दिन से वो बेचारे जो है ना बगैर दूध के बस रोटी खा रहे हैं। लेकिन दूध जो है ना वो वहाँ पे उनको नहीं मिलता है। तो वहाँ पे भी दादी के पास भी गांव में, लेकिन उधर उनके पास जानवर नहीं है, तो वो दूध जो है वो ख़रीदते हैं। सही है। तारिक साहब बोल रहे हैं कि पानी आते रहेंगे लेकिन चाय जो है वो चलती रहेंगी। तो असल में जो है ना मैंने दूध निकाला, फिर चाय किसी ने भी नहीं पी थी ना, भाई ने इतना काम किया उन्होंने भी नहीं पी थी। और यहाँ पे फिर मैंने ना चाय रख दी है। सिलेंडर हमारा उधर चला गया था, लकड़ी के साथ आग जलानी बड़ी मुश्किल आज लग रही थी। जब घर में कोई सामान ना हो ना तो फिर ऐसे ही लगता है। चलिए खैर, चाय हमारी जो वो तैयार होगी, क्योंकि भाई और तारिक साहब गए हुए थे वो प्लेटों को पहले ऊपर तक पहुंचाने के लिए ना, वो अभी भाई लेकर चले जाएंगे आगे। तो चाय जो है वो तैयार है, बस चाय देते हैं और साथ में जो है दूध उबलने के लिए रखा। असल में मैं ये सोच रही ना कि मेरे बच्चे जो है ना वो दूध नहीं पी रहे 2 दिन से ना, ये दूध जो है वो उबल जाएगा, इधर ही
साथ में फिर रात को लस्सी इसी सुबह टाइम के दूध की बनानी होती है। यहाँ पे जो है ना हवा आज थोड़ी सी ना ऐसे रुकी हुई है, हवा सी बन जाती है। और हमारी एक बैटरी पड़ी हुई थी, तो मैंने तारिक साहब से बोला कि आप जो ऊपर पंखा पड़ा है ना इसको उतार दें नीचे, ताकि ना हम इसको थोड़ी देर के लिए उसी बैटरी पे चला लें। बाकी सिस्टम तो हमारा हो चुका है ख़त्म, लेकिन बादल जो है ना वो कभी इधर से उठते हैं और कभी इस साइड से उठते हैं, तो बस इसी तरह का जो है ना सिलसिला जो है वो चल रहा है। बस भाई को चाय दी और बाकी जो है यहाँ पे दूध उबलने के लिए मैंने रख दिए। मैंने और तारिक साहब ने अभी चाय नहीं पी, बस वो आते हैं तो फिर उनको चाय देते हैं। क्योंकि ये नीचे इधर मैं पकड़ लूँगी, पंखा इतना वजनी तो नहीं है। एक तो ये जो जहाज गुजरे हैं कानों से धुएं निकाले मेरे कल ने भी उंडा ठहर, नहीं मैं पकड़ लूँ। भाई नहीं पकड़ा, चलिए। तो यहाँ पे जी सस्सी और हमारी जो भैंस है और शेरों को बांध दिया है और इनके काम चेक कर लें। माना कि तुम लोगों ने भी यहाँ से चले जाना है, लेकिन उससे पहले ही इनका ना इरादा है इस वाले डब्पर को ना गिराने का। लेकिन ये इतना अच्छा है ना, इतनी ठंडी हवा इनको इधर लगती है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ना खुला माहौल होता है। वो एक दफ़ा चला है तो यहाँ पर अभी वो भाई बोल रहा नहीं चला, चल गए। तो यहाँ पे जो हमारी प्लेटें टूट गई थी ये जा नहीं सकती थी भाई कह रहे आए तेरी कह रहे इस पे प्लेट पे ना पंखा जो है वो चल गया है, लेकिन अगर हम इसको उठाएं तो ये फिर चूरा चूरा हो जाएंगी। इतनी टूटी, उल्टा चल गया, उल्टी तारें लगा दी हैं आपने ना। पंखा हम लोग ना चलाने की कोशिश कर रहे थे तो वो ना उल्टा ही लगा है, पिछली साइड पे चलना शुरू हो गया। तो यहाँ पे आ चुकी है जी कस्सी भी, क्योंकि हम लोग जो है ना यहाँ से ये वाली तार जो है ये निकालनी है। ये इधर से ये इधर पड़ी हुई है और यहाँ से निकालनी है सारी। यहाँ से जो है ना ये इस साइड पे है, इधर को जाती है ये सारी चीज़ जो है वो गिरानी पड़ेगी। यहाँ से जो है इसके नीचे ये जाती है ऐसे करके ना, तो ये सब गिराना होगा। कैसे हर चीज़ वीरान होती जा रही है ना बस, लेकिन क्या करें ये सब करना पड़ेगा। और रात को ये भाई जो है उन्होंने खोला था और ये सारे काबले में तारिक साहब से बोल रही थी किसी अच्छे सी चीज़ में डाल लें, क्योंकि ये इन्होंने फिर हमें काम आना है। मैंने कहा ये ज़ाया तो नहीं होंगे, काम आएंगे ना। हाँ जी, ये जो छोटे पड़े हुए, हाँ जी तो है नहीं वो सबज सी, वो उधर आपने भाई को नहीं दिए जब उसने वो बांधी है। फिर मुझे नहीं पता, वो चली गई होंगी साथ ही। बस करे रहने दे, नहीं हो तो धूप पे ना बैठे, आज नहीं चलता तो छांव पे तो बैठे। आज जी फाइनली जो है ना हमें प्राइम मिनिस्टर पता नहीं क्या चीज़ है इनकी तरफ से वार्निंग देने के लिए आए थे। तो हमने कहा जी आपकी वार्निंग से पहले हमने अपना बंदोबस्त किया हुआ है। हाँ जी, सब कुछ उठाया हुआ है। ये भाई वार्निंग देने के लिए आए। हाँ वो वार्निंग दे में जा रहे हैं अभी उस साइड हाँ पे जा रहे हैं। उनको था शायद भाई, कुछ लोगों को नहीं पता होता कुछ, मतलब ये जैसे हमारा इलाका है ना यहाँ पे ज्यादा लोग, उनको बताना था सोशल मीडिया तो जंगलों में भी फैल के, नहीं ये चीज़ मैंने उनको नहीं बताई। लेकिन जंगलों में फैलने के बावजूद भी लोग ऐसे ढीठी माल के बैठे रहते हैं। हम लोग किसी को नहीं कहते, बाजुकात ये होता है ना। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे अपना गवाडी बाबा भीर ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ टच मोबाइल ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ टीवी, वो अक्सर तारिक साहब से पूछते रहते हैं। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ को ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਣ ਉਹ ਐਂਡ ਤਾਂ ਜਿਸੇ कुछ बुजुर्ग ਹੁੰਦੇ ਨੇ कुछ ਜਿਹੜੇ ना जैसे वो बाबा जी जिन्होंने हमें ये शेड बना के देते ਹੁਣ ना तो वो अपनी बेगम के साथ रहते हैं और वो उधर ही समझ ले बैठे रहते हैं। हाँ तो अपने गवाडी का भी ये हाँ जी, इनका भी तो इधर से ना जो भी जाते हैं उनके लिए सौदा सरफ लेकर, मतलब जब से हमने बर्तन उठाया ना इधर से सामान सबको तसल्ली होगी है कि ये भाई वो ये अगर जा रहे हैं ना तो समझ ले खतरा पक्का है, पक्का। तो काफी लोग जो है ना हमें देख के फिर जो है उन्होंने भी अपनी स्पीडें लगाई हैं और बहुत सारे लोग यहाँ से निकल चुके हैं। लोगों ने ना अपनी जो सामान थे वो महफूज मकामात पर पहुँचा लिए। बस थोड़ा बहुत ये जानवरों का मसला है ना, क्योंकि लोग उधर से जानवर इधर लेकर आते हैं। यहाँ पे चारे का कोई मसला नहीं होता, पानी का मसला नहीं है कि इधर फसलें भी काश्त करनी है और जानवर भी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का गुजर बसर जानवरों पे है। और यही जानवर जब जाएंगे
ऊपर आपको पता है टाउन वाली साइड पे जाए तो फिर वहाँ पे क्या हाल होगा। छोटे छोटे घरों में ना तो चारा होगा, जब यहाँ पे सैलाब आ जाता है तो चारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो उस टाइम बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो अभी उन्होंने भाई जो है वो आए हैं वार्निंग देने के लिए। तो बस ये है कि हमने उनको बता दी कि हम लोग ना अपनी जो है वो कर रहे हैं, सारा सामान हमने अपना निकाल लिया, बस थोड़ा बहुत जो है बचा है, बाकी ये मलबा है तो इसका क्या करना है ये तो अभी आगे मज़ीद देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि हम लोग तो 3-4 दिन से लगे, बड़ी मुश्किल से हमने अपना सामान जो है वो भी अभी भी कहते हैं कि एक ट्राली अगर हम करें तो वो सिर्फ सामान की होगी, और ये जो है ये तो फिर बहुत सारा है, इस पर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और बाकी आप सब दुआ करें, अल्लाह पाक बेहतर करे। रिक्शे वाला भाई भी गया था, अभी वो कह रहा है कि मैं स्कूल के बच्चों को छोड़ के फिर वापस आऊँगा, तो अभी वो वापस आएगा तो फिर हम दूसरा रिक्शा लोड करवाएंगे। हम लोग बस इधर बैठे हैं, मैं हूँ, तारिक साहब और साथ में इनकी बहन हुई है, एक ही बंदा है जो हमारी साथ में मदद कर रहा है। तो बस अपने ही अपनों के काम आते हैं मुश्किल वक्त में, तो वो बस हमारे साथ हैं। तो अल्लाह पाक जो है ना उनकी भी मदद फरमाए कि उन्होंने जो है ना हमारी काफ़ी सारी सपोर्ट की। अभी जी रक्षा जो है ना वो हमारा फिर वापस आ गया, और रक्षे वाले भाई से हमने मंगवाई हैं रोटियां भी, क्योंकि आज फिर सारा दिन इधर ही काम में है। और अभी रात को हमने सारा सामान खोल लिया था सोलर प्लेटों का ना, एक ये बड़ा जो पिलर है ना ये रह गया था, इसके लिए बड़ा रेंच चाहिए था, वो हमारे पास नहीं था। फिर मैंने इसको बोला आप शहर किसी मैकेनिक से रेंच भी ले आना, और वो दूसरा सामान जो है वो भी रख लिए, और साथ में रोटी और सालन भी मंगवाया है, क्योंकि अभी तो थके पड़े हैं ना, रोटियां बनानी तो दूर की बात है। बेगम साहब जो है वो नमाज़ पढ़ रही हैं, अभी खाना खाते हैं, फिर इंशाल्लाह इतनी देर में वो खोल लेगा और फिर लोडिंग शुरू करेंगे। चलिए जी, तो यहाँ पे सूजी जो है वो खा रहा है रोटी, और इस साइड पे आ चुका है जी हमारा भी लंगर, है ना तारिक साहब? लंगर आ चुका है। सभी कह रहे हैं कि आप सुबह से आए हैं बस लंगर ही खा रहे हैं, क्योंकि सुबह टाइम भी हमने खाना खाया था, वो दिखाया था, लेकिन मैंने जो है भाई के साथ जानवरों का भी काम किया, वो अभी चले गए हैं अपने घर। और हम लोग तारिक साहब जो है ना, ये इनकी कपड़ों की हालत जो है वो नज़र आ रही है, गर्मी में इन्होंने सारे, एक तो यहाँ से जितनी भी तारें थे वो निकाली हैं, इन्वर्टर वगैरह जो है इसको निकाला है, ये वाले स्विच वगैरह इनको निकाला है, और उस कमरे में जितनी भी वायरिंग वगैरह थी ना वो सारी निकाल के बाहर रखी है। तो उसके बाद अभी लंगर आया है, तो वो भी हमने मंगवाया है जी होटल से, तो पानी लेकर आती हूँ। पानी भी जो है बिल्कुल ऐसे गर्म हो चुका है, क्योंकि फ्रिज तो चलती नहीं है ना, तो घड़े से ही पानी जो है पीना होगा। पहले तो वैसे हम लोग पीते हैं घड़े से हैं, कम ही फ्रिज का इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आज गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और घड़े में भी पानी बिल्कुल थोड़ा सा है। तो यहाँ पे आ चुकी है जी जैक की रोटी, क्योंकि सूजी को मैंने ना पहले ही डाल दी है, और रिक्शे वाला भाई वापस आ गया था और सख्त गर्मी है। भाई जो है वो भी चले गए हैं घर, तो वापस ही नहीं आए। और तारिक साहब जो है ना वो, हाँ जी वही ना गर्म है, अब इनको ना कपड़े से उठाना पड़ रहा है, धूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से फिर काफ़ी मुश्किल हो रही है। ये जो स्टैंड उतारा था ना अभी, इसको उसमें रख रहे हैं, तो तारिक साहब ये रख रहे हैं, साथ में वो भाई जो है ना वो भी सपोर्ट थोड़ी बहुत कर रहे हैं, रिक्शे वाले ना। तो मैं जो इधर पड़ा हुआ है कुछ सामान ना, उसको भी फिर इधर ही जो है करवाती हूँ, यानी कि लेकर आती हूँ बाहर, उसको इधर रख लेंगे, कुछ तारिक साहब कर लेंगे और कुछ काम जो है ना वो मैं कर लेती हूँ। इसको रोटी डालिए और साथ ही हम इसको देंगे पानी, ताकि ये ना पी ले। एक दफ़ा सुबह वाली रोटियाँ पड़ी थी वो भी मैंने इनको पहले भी डाली, और अभी ना फिर से डाल दिए। ये लो पियो। तो यहाँ पे ये तरपाल आ चुकी है, और ये बाकी का सामान जो है ना ये भी इसमें रखती है, जहाँ जो जो सामान जाता है चलो उसको ना बेच देते हैं।
तो उधर जो है ना वो वाला सामान लोड हो चुका है और यहाँ पे जो है तारिक साहब ये इसका निकाल रहे हैं पट्टा, क्योंकि जब सैलाब आते हैं और इस तरह का मसला बनता है फिर चोरियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बहुत सारी छोटा सामान था जिसको जो है यहाँ से निकालना होगा। मैं कहाँ पे सही, मैंने कहा इसको कुछ नहीं कहेंगे ये जो खड़ा सिस्टम खोल नहीं सकते ना, अगर इन्हें खोली तो बोर खराब हो जाती, पानी बोर दे चला जाती, सही इन्हें खला करना अपनी मजबूरी। सही। तो ये वाला नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि फिर पानी जो है ना वो नीचे बोर में चला जाएगा, बोर दोबारा करनी पड़ेगी। चले खैर अभी तारिक साहब को ना चाबी उठा के देते हैं अंदर से। तो मैं बोल रही थी कि जब सैलाब आते हैं ना तो फिर चोरियां भी बहुत होती हैं, क्योंकि लोग बेचारे जो उनको भाग दौड़ होती है और कुछ लोगों को मौका मिल जाता है वो जल्दी जल्दी में सफाया करते हैं। तो यहाँ पे बैटरी सेट कर रहे थे, पता नहीं अभी तक सामान इतना पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने यूपीएस लाया, अभी पता नहीं तारिक साहब ने चाबी रखी कहाँ, मुझे तो मिली नहीं थी। ये भी सारे काबले पड़े हुए, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। चलें जी, तो यहाँ पे ये वाला सामान भी जो है वो हमने भिजवा दिया और तारिक साहब ने बड़ी हिम्मत की है, अकेले ने जो है ना ये लोड किया। मेरे ख्याल में वो भाई भी अभी आ गया, अब जाके आया जब सामान सारा लोड हो गया और आप ही को भी साथ लेकर आए। चलिए खैर